तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, माइल्स की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी हो गई थी। वो अब जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है उसे निक्स दिखाई देती है। निक्स माइल्स को देखते ही उस पे गन फायर कर देती है। माइल्स उसे अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश करता है पर निक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइल्स घर से भागकर कुछ पुलिस वालों से अपनी मदद मांगने की कोशिश करता है। पुलिस उसके हाथों में गन देखकर माइल्स को सरेंडर होने को कहती है। फिर माइल्स वहाँ से भाग जाता है। माइल्स ज्यादा भाग नहीं सकता क्योंकि वो अस्थमा का मरीज है। अब पुलिस वाले माइल्स को जोरदार बिजली का एक झटका देते हैं, जिससे गलती से माइल्स की गन फायर हो जाती है और एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। अब माइल्स के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता क्योंकि पुलिस और निक्स दोनों माइल्स के पीछे पड़ी थी। अब माइल्स भागते भागते एक गार्डन पहुंचता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड नोवा उसका वेट कर रही थी। माइल्स उसे फटाक से वहां से चलने के लिए कहता है क्योंकि निक्स उसे बजूका से उड़ाने वाली थी। माइल्स इतना डर जाता है कि वो नोवा से ढंग से झूठ भी नहीं कह पाता। जब नोवा उसके हाथों में गन देखती है तो वो भी कार से डर के भाग जाती है। अब अपना हीरो पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। वो एक कचरे के डिब्बे में छुप जाता है। अपने रिक्टर भैया माइल्स पे पूरी नजर रखे होते हैं। रिक्टर का मैनेजर निक्स की तरफ कैमरा शिफ्ट कर देता है, जिससे अपने रिक्टर भैया का ईगो हर्ट हो जाता है। रिक्टर अपने ही मैनेजर को एक गहरी नींद में सुला देता है। अब अपने हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड इतना डर गई थी कि वो सीधा पुलिस वालों के पास जाती है। अब जैसे तैसे अपना हीरो थोड़ी हिम्मत कर कचरे से बाहर निकलता है, पर उसने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। वो फिर से कोशिश करता है अपने कपड़े पहनने की, पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथों में गन्स फिट थी। माइल्स अब सुसाइड करने की सोचता है, पर उसके बगल में बैठा भिखारी उसे सलाह देता है कि गोली मुंह में न चला के सर पे शूट करो तो अच्छे से मर पाओगे। माइल्स को लगता है कि ये भिखारी ने गांजा फूक रखा है, पर नहीं, वो भला भिखारी निकला। उसने माइल्स को कपड़े पहनाने में मदद की। इससे हमें पता चलता है कि वो भिखारी ने कोई गांजा नहीं फूका था। अब माइल्स अपने ऑफिस में आता है। उसे अब सब जानने लगे थे स्कीजम की मदद से। माइल्स अपने दोस्त से बोलता है कि ये सब बंद करवा। जैसे उसका दोस्त स्कीजम को क्रैश करने की कोशिश करता है, तब तक माइल्स का बॉस आ जाता। माइल्स बेचारा सुबह का थका हारा, फिर भी उसका बॉस उस पे चिल्ला रहा। बस अब माइल्स भाई फुल गुस्से में और अपनी गन दिखाते हुए बॉस की हवा टाइट कर देते हैं। बॉस को लगता है आज मैं गया, और पीछे से निक्स उसकी इस इच्छा को पूरा कर देती है। निक्स पूरे ऑफिस में अंधाधुंध फायरिंग करती है। अब अपना हीरो भी गुस्से में वो भी निक्स पर फायर करता है, पर उसकी एक भी गोली निक्स को नहीं लगती। अब माइल्स अपनी परिस्थिति देख वहाँ से भाग जाता है, पर ये निक्स माइल्स की जान के पीछे पड़ी। वो तो बेचारा वैसे ही अपाहिजों की तरह गाड़ी चला रहा था। अब ये भी और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माइल्स भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। माइल्स जैसे तैसे बच बचाकर एक घर में छिपता है, पर ये महिला निक्स वहाँ पे भी आ पहुँचती। अब माइल्स अंधाधुंध गन शूट करता है, जिसकी वजह से गलती से एक गोली वहाँ पे रखे तेल के ड्रम में लग जाती है, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस आग से हमें ये पता चलता है कि निक्स की कमजोरी आग है। उसे आग से बहुत डर लगता है। वो आग को देख एकदम सुन्न पड़ जाती है। माइल्स के पास उसे मारने का चांस था, पर वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड नोवा को वीडियो कॉल करता है। उससे कहता है कि वो शहर से बहुत दूर जा रहा है। तभी रिक्टर और उसके आदमी नोवा का किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि माइल्स गेम को छोड़कर कहीं जाए। अब रिक्टर माइल्स से कहता है कि उसके पास सिर्फ 5 घंटे हैं निक्स को मारने के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। अगर वो इन 5 घंटों में निक्स को नहीं मारता तो वे नोवा को जिंदा ही काट देंगे। अब माइल्स फिर से अपने फोन में ट्रैकर ऑन कर देता है और पुलिस वालों को अपनी लाइव लोकेशन पर बुला लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि निक्स का इनकाउंटर पुलिस वाले खुद करें। वो अपने मोबाइल को वहीं कार में छोड़कर वहाँ से चला जाता है, पर वो गलती से कुछ गैंगस्टर के पास पहुंच जाता है जो वहाँ पे ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे। जब वो माइल्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि माइल्स उनकी जासूसी कर रहा था। वे उसके सिर पर बंदूक तान देते हैं। इससे पहले कि माइल्स की वो लेते जान, उससे पहले निक्स वहाँ पहुंच जाती है और उन सबको मशीन गन से उड़ा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माइल्स को और कोई मारे। वो माइल्स को खुद मारना चाहती थी और इस गेम को जीतना चाहती थी और इस गेम को छोड़ना चाहती थी। पर माइल्स वहाँ से भाग जाता है। माइल्स भागते भागते एक लड़की को गोली मार देता है। माइल्स ने पहली बार किसी की जान ली थी, पर वो जान भी किसी काम की नहीं। अब माइल्स को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। वो पुलिस वालों को समझाता है कि ये सब उससे रिक्टर करवा रहा है, पर पुलिस वाले उसकी एक ना सुनते। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि एक पुलिस वाले की लड़की निक्स है। उस पुलिस वाले ने रिक्टर को 16 साल पहले अरेस्ट कर लिया था। उसी का बदला रिक्टर ने उसकी फैमिली के साथ निकाला। उसने उसकी पूरी फैमिली को कार ब्लास्ट में उड़ा दिया था, पर निक्स वहाँ से बच निकली थी। माइल्स को याद आता है कि निक्स को आग से इतना डर क्यों लगता है। हमें पता चलता है कि उन पुलिस वालों में से एक रिक्टर का खबरी भी है और वो उसी कार में बैठा था। वो निक्स के डैड को शूट कर देता है और रिक्टर माइल्स को धमकी देता है कि अगर अगली बार से उसने किसी पुलिस वाले की हेल्प ली तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। माइल्स उस ऑफिसर की लाश के बगल में बैठा। माइल्स देखता है कि ऑफिसर नोवा का और मेरा दोनों का फोन ट्रैक कर रहा था। उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के पास जाता है नोवा की लाइव लोकेशन निकालने के लिए, पर वो लड़की भी स्कीजम की कस्टमर थी। वो माइल्स को पहचान जाती है।
उससे बताती है कि वो अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कंटेस्टेंट है। शायद इसी कारण से रिक्टर उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग माइल्स को यूं ही मरता देखें, माइल्स को अपने मौत की भीख मांगते देखें। माइल्स जब नोवा का फोन ट्रैक कर वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि रिक्टर और रिक्टर के आदमी वहाँ पहले से उसका वेट कर रहे थे। वो माइल्स के सामने ही नोवा को मार के वहाँ से चले जाते हैं। जब माइल्स वो लाश को देखता है तो वो लाश नोवा की ना होके उसकी फ्रेंड की होती है। अब अगर माइल्स को ये सब रोकना है तो उसे निक्स को मारना ही होगा। अब वो अपने मोबाइल में जीपीएस फिर से ऑन कर देता है जिससे निक्स वहाँ आ जाती है। माइल्स उसे कहता है कि हम दोनों को मिलकर रिक्टर को रोकना होगा, पर निक्स उसकी एक नहीं सुनती और माइल्स पे 6 की 6 गोली फायर कर देती। इस गेम में निक्स जीत जाती है, पर जो लोग स्कीज़म देख रहे थे वे अपने हीरो को यूं मरता देख खुश नहीं थे। नोवा भी माइल्स को देखकर रोने लगे। अब रिक्टर के कुछ लोग माइल्स की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसे बैन में डालते हैं और उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि माइल्स उन दोनों आदमियों को वहीं पे गोली मार देता है। अब हमें इस कहानी में पता चलता है कि निक्स और माइल्स की ये सोची समझी साजिश थी। माइल्स ने निक्स को बता दिया था कि रिक्टर ने ही उसके डैड को मरवा दिया। ये सच्चाई जानकर निक्स को अपने डैड की मौत का बदला लेना था, बस इसीलिए उसने माइल्स को नहीं मारा। माइल्स ने शूट होने से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद वो लोग रिक्टर के अड्डे पर आते हैं, उनके लोगों को मारने लगते हैं। रिक्टर को जब पता चलता है कि माइल्स अभी भी जिंदा है और वे दोनों रिक्टर को मारने के लिए आ रहे हैं, तब वो अपने और लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। माइल्स देखता है कि रिक्टर ने स्कीज़म को पूरी दुनिया भर में फैला दिया है, अब उसे रोक पाना नामुमकिन है। निक्स को एक आदमी बहुत मारता है, यहाँ तक कि निक्स की 3 उंगलियां तक काट देता है। अभी भी निक्स वहाँ पे हार नहीं मानती। फिर आखिरकार एक बड़े से धमाके के साथ रिक्टर के सारे आदमी मारे जाते हैं। माइल्स निक्स की कटी हुई उंगलियां उठा लेता है क्योंकि वो दोबारा से जोड़ी जा सकती हैं। रिक्टर वहाँ से भागने लगता है। जब वे दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब रिक्टर तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो चुका था। निक्स को अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेना था। वो अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेने के लिए वो खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। वो माइल्स से कहती है कि वो उसके लिए रिक्टर को जरूर मारे। बस इतना कहकर वो खुद पर बम लगाकर वहाँ से कूद जाती है। वो जितना हो सके उतने लोगों को मारने की कोशिश करती है। जब वो पूरी तरह से घायल हो जाती है तब वो आखिरी में अपने ऊपर लगाए हुए बम को ब्लास्ट कर लेती है। माइल्स देखता है कि नोवा ने उस तक पहुँचने के लिए एक निशान बना रखा था। तक उन्हें फॉलो करते करते माइल्स रिक्टर तक पहुँच जाता है। रिक्टर अपने हेलीकॉप्टर का वेट कर रहा था। रिक्टर माइल्स से कहता है कि आज वो इतना फेमस हो गया वो सब मेरी वजह से। माइल्स कहता है निक्स अभी मर चुकी है और मैं इस गेम को जीत चुका हूँ, अब वो मुझे और नोवा को जाने दे। पर रिक्टर ने इस गेम को कभी ना खत्म होने के लिए बनाया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स रिक्टर पे गोली चलाने की कोशिश करता है पर वो गोली रिक्टर को नहीं लगती हर बार की तरह। अब रिक्टर भी माइल्स पे गोली चलाता है पर फिर भी माइल्स उस तक पहुंचकर रिक्टर को बहुत मारता है। अब स्कीज़म को लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख रहे थे। वो रिक्टर को बिल्डिंग से गिरा देता है और इस गेम को जीत जाता है और वो फिर जमीन पे गिर जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो देखता है कि नोवा उसके पास आ रही है पर रियलिटी में नोवा वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि माइल्स जिंदा है और वो अपने हाथों को भी ठीक करा लेता है। अब माइल्स के जीवन में एक ही लक्ष्य बचा है, वो है स्कीज़म को जड़ से खत्म करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस मूवी का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय श्री राम।